नई चीज की शुरुआत है, स्टार्टिंग है। और यह अपनी चीज है, अपने द्वारा चलाया जा रहा है। कुछ दिनों तक बिना नाम के चला है, लेकिन 2013 से नाम धारित करके चलना शुरू हुआ है। लगभग 25 सालों से काम किया जा रहा है इस पर, और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, नशा मुक्ति, नारी सशक्तिकरण, रोजगार एवं नौकरियों के लिए अपने लोगों को प्रोत्साहित करना है कि समाज में बदलाव आए, समाज में सुधार हो, और हमारे भी बच्चे, हमारे भी लोग जो नौकरियों में नहीं है, कहीं ठेकेदारी में नहीं है, पट्टेदारी में नहीं है, समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़े हुए हैं, हम सब लोग जुड़ करके भी एक अच्छे नागरिक की तरह जीना शुरू। और यह अभियान उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में, जैसे बिहार हुआ, आपका राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, हरियाणा, पंजाब हुआ, यहाँ तक भी चला गया है। और लोग जानते हैं, लोग इस अभियान पे वहां भी काम कर रहे हैं। बहुत इस अच्छा। अभियान की शुरुआत बस्ती से है। अब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ये जा चुका है, एक अच्छे स्तर पे ये जा चुका है। तो सबसे पहले बस्ती की जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को साबित करें कि नहीं, बस्ती की उत्पत्ति की कोई चीज अगर चल करके आज उत्तर प्रदेश या अन्य जिलों में या अन्य प्रदेशों में पहुंच रही है, तो हमारी स्थिति परिस्थिति वहां पे क्या, ये हमारे अपने घर की चीज। कोई भी बड़ा निर्णय कल का हम बड़ी पार्टी के रूप में खड़े हो जाएं, बड़े संगठन के रूप में खड़े हो जाएं, कोई बहुत बड़ी ताकत पावर मिल जाए, बड़ा सहयोग कोई मिल जाए, तो सबसे पहले वो बस्ती और बस्ती के लोगों को हैंडओवर हो। तो सबसे पहली जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि सबसे ज्यादा काम करके भी हम दें इस चीज। तो काम बहुत नहीं करना है। जैसे ये संगठन इस स्तर पे पहुंच गया है कि आज नहीं तो कल इसे बड़े बड़े जो है सहयोग भी मिल सकते हैं, बड़े बड़े सामाजिक सहयोग के काम भी मिल सकते हैं, जहां बहुत लंबे मतलब पैसे का आदान प्रदान भी होता है। तो उसमें कहीं कहीं एक मुख्य भूमिका जो है बस्ती की है, होगी। अगर कहीं से लाभ कमाने की हम अपेक्षा रखते हैं, तो हमारी ये भी एक इच्छा अपेक्षा होनी चाहिए, सबसे ज्यादा काम भी हम ही करें, सबसे ज्यादा नमूना हम ही पेश करें हर चीज के लिए। तो जो भी लोग आज उपस्थित हुए हैं, हम सबसे अनुरोध करेंगे कि जलांचल जो भी काम कर रहे हैं, यह समाज की उन्नति के लिए ही कर रहे हैं। आपका कहीं से नुकसान नहीं होगा, कुछ प्रत्यक्ष लाभ होगा, कुछ परोक्ष लाभ होगा। ये हो सकता है कि कुछ का लाभ तुरंत आप पा जाएं और कुछ लाभ बाद में मिलेगा। इसका आपकी आने वाली पीढ़ी इस लाभ को प्राप्त करेगी, या आने वाले लोग हमारे जो है इसका लाभ उठाएंगे, या हो सकता है कि हमारे ही बच्चे जो है क्या नाम है इसका लाभ पा जाए। इस अभियान को इस रूप में हम लोग चला रहे हैं। एक बहुत बड़ी आबादी हम लोगों से जुड़ी हुई है। हम लोग राजनीतिक हिस्सेदारी में भी कहीं नहीं है, न नौकरियों की हिस्सेदारी में हम कहीं हैं, न अन्य किसी जो लाभप्रद जो समाज के बड़े प्लेटफॉर्म हैं उन पे कहीं हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका सिर्फ कारण है कि हम अशिक्षित हैं, और अशिक्षा अगर हमने नहीं प्राप्त किया तो फिर हम असामाजिक हैं, मतलब हम समाज को भी नहीं अटेंड कर रहे हैं। अशिक्षित हैं, असामाजिक है और असंगठित है, तीनों चीजें हैं। अगर इन तीनों चीजों में हमारे अंदर अभी परिवर्तन आ जाए, हम शिक्षित नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, हम सामाजिक हो जाएं, 10 अच्छे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें, हम संगठित हो जाएं, तो अभी बहुत सारे व्यवसाय आपस में एक दूसरे को सहयोग करके शुरू हो जाएंगे। आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। जैसे अभी एक शब्द हमने कहा, ये बच्चा मोटरसाइकिल बनाने का काम करता है, किसी की मोटरसाइकिल बिगड़ती है, अगर वो बस्ती में इसी के यहाँ लेके पहुंचे, तो मालिक भी समझेगा कि इसके माध्यम से हमें महीने भर में 10 गाड़ी मिल जाती है, हमारी कुछ कमाई हो जाती है, तो इस बच्चे का हुनर बढ़ जाएगा और इसकी वहां क्रेज बढ़ जाएगी, इसकी पूंछ बढ़ जाएगी। फिर ये कहेगा कि आज हम उसी संगठन में जा रहे हैं, आज 20 गाड़ियां मिलती हैं हमको, हम आज मीटिंग करने जा रहे हैं, तो उसको बड़े खुशी खुशी छोड़ देगा, अच्छा तुम जाओ, तुम्हारा वेतन भी नहीं काटेंगे, तुम जाओ, कम से कम वहां 10 गाड़ियां हमारी आई। ये लाभ हुआ कि नहीं? बिल्कुल और प्रत्यक्ष लाभ हुआ। जैसे गोपाल जी अभी मत्स्य व्यवसाय के रूप में बड़ा व्यवसाय बस्ती में शुरू करने जा रहे हैं। 4 से 10 लोगों को, 20 लोगों को ये काम देंगे यहाँ से बस्ती से। तो हम कह रहे हैं कोई अशोकपुर माझा में बैठे काम लेगा,
कोई हरैया में बैठ के काम लेगा तो कोई लालगंज में बैठ करके काम लेगा। ये बैठ के यहाँ संचालित करेंगे, यहाँ काम करेंगे, 20-25 लोगों को नौकरी दे देंगे, उसके घर में 2-4-500 जाएगा पर डे। अगर वो सुव्यवस्थित ढंग से अपने परिवार को चलाना चाहेगा, नशा का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से वो 2 साल में उसके घर का विकास नजर आने लगेगा। सही है सर, 100% सही है। 2 साल में विकास नजर आने लगे। तो हम कह रहे हैं ये सिर्फ गोपाल के लिए नहीं है, जो कुछ करना चाहेगा। जैसे ये बच्चा मेरे घर का नहीं है, हमसे कहीं से संबंधित है, तो हमने ऐसा कह दिया कि नहीं, अब तुम्हारे यहाँ ही मोटरसाइकिलें बनेंगी जो बिगड़ेंगी। एक तो तुम ईमानदारी से बनाओगे, दूसरा मोटरसाइकिल या किसी भी सेकंड मशीनरी को बनाने का ये तरीका, जो बनाने ले जाओगे उसको बना देंगे, दूसरा वाला बिगाड़ के छोड़ देंगे। दूसरा में कुछ न महीने भर में जाना ही, लेकिन अपना कोई होगा तो वो ये ऐसा नहीं करेगा, जो बिगड़ा होगा उसको बना दे, तो दूसरा पार्ट खराब नहीं करेगा, तो महीने भर फिर रिटर्न करेगा। तो हम एक संगठित होकर के एक दूसरे के सहयोगी बन जाएंगे। कहीं किसी समस्या होगी, 10 लोग खड़े हो जाएंगे। मामा जी जैसे हैं, आज इन्होंने उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं कि निषादों की मदद जो हड्डी हॉस्पिटल में रह करके इन्होंने कोई नहीं उत्तर प्रदेश लेवल में कोई नहीं किया। अब कोई निषाद ऐसा कह नहीं सकता 4 दिन में कि उसकी मदद ना होगी। जो यहाँ आता है, जो 4,000, 5,000, 10,000 की मदद लेते हैं, ये समझिए कौन करने वाला। तमाम लोगों का मदद हमारे द्वारा चाचा कर देते हैं। जब भी हमारा फोन आ जाता है तो करते रहते हैं, मदद कर देते हैं, गोंडा से हम। और हॉस्पिटल का छोड़ करके भैया हमारा जल्दी काम हो जाए, सही काम हो जाए और कम पैसा लगे, सब होता। तो क्या एक संगठनात्मक भाव कि इनके अंदर एक संगठनात्मक भाव कि हमारे लोग, हम इनका सहयोग कोई नहीं करता, हम इनका सहयोग करें, एक सहयोग का भाव। डॉक्टर साहब भी समझते हैं कि चलिए भाई अपने लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो भी थोड़ा सा जो है आंख बंद किए रहते हैं, छूट दिए रहते हैं, ठीक भाई सहयोग कर दो। कमजोर है, गरीब है, ना समझ है, असामाजिक है, तो ये चीज है। आज ये जो जलांचल चल रही है, समझिए हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं इसके प्रमुख हम ही चला रहे हैं। हम मीन्स आप सब चला रहे हैं, ये मानना होगा। इसके पीछे और कोई नहीं है, इसके पीछे और कोई नहीं है, इसके पीछे हम ही लोग, इसको चलाने वाले हम ही लोग। चाहे हम राम नरेश जी को चलाएं आगे करके, चाहे गोपाल को आगे करके चलाएं, चाहे अजय को आगे करके चलाएं, चलाना हम ही को है, आगे फ्रंट पे कोई लग करके करे। बिल्कुल। तो इसलिए आगे भविष्य में बहुत लोगों को, कुछ लोगों को हम लोग प्रयास करेंगे वो नौकरियां हासिल करें, नहीं नौकरी हासिल कर पा रहे हैं बिजनेस हासिल करें, नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो एक शुद्ध, सुव्यवस्थित, स्वस्थ नागरिक बन करके अपने घर परिवार को चलाएं। कहीं कोई समस्या हो तो इस संगठन के माध्यम से अपने को लाभान्वित है। ये उद्देश्य है संगठन का, ये उद्देश्य हम लोगों का है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि बस्ती के लोग जो भी आए हुए हैं, यह लोग कृत संकल्पित हों कि नहीं, हम लोग पूरे बस्ती के एक एक गांव के एक एक घर को जगाएंगे, वहां जाएंगे। हम एक हफ्ता अपना काम करके एक दिन जगाने का काम करेंगे, समाज को इकट्ठा करने का काम करेंगे। हमारा इसके बीच में कोई दुश्मन नहीं होगा, कोई हमारा विरोधी नहीं होगा, हम सबको जगाने का प्रयास करेंगे। किस बात की दुश्मनी है? कुछ नहीं, हम आपस में बेवकूफियत पाल करके, ये हमारे दुश्मन, वो हमारे, मिला है दुश्मनी के लिए नहीं मिला, बहुत कम समय है। बिल्कुल, दुश्मनी का आलम यह है कि एक जगह अगर एक चींटी इस धरती पर आपका विरोधी है, तो जहां खड़ी रहेगी चींटी, वह जमीन आपकी नहीं जी। और अगर आपका कोई विरोधी नहीं है तो पूरी धरती आपकी है। जब जहां जैसे चाहेंगे वहां चले जाएंगे, लेकिन जहां दुश्मन खड़ा होगा वहां आप नहीं जा सकते। तो हम रिस्ट्रिक्शंस, विरोधाभास की स्थिति पैदा करने की जरूरत है। हमें सबके विकास के जो है, सबको जगाने का एक प्रयास करने की जरूरत है। और अगर इस मुहिम को लेकर के हम लोग चलेंगे, एक सहयोग बना करके, संगठित होकर के, समाज जगेगा भी, समाज परिवर्तन भी होगा। और अच्छे लोग, आज बुराइयां हमारे घरों में, आपके घरों में पली पड़ी हैं, समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ये सब समस्याओं का समाधान निकल जाएगा और ये कोई चीजें इस तरह से रह नहीं पाएंगी। तो हमारा सभी लोगों से अनुरोध कि आप सब लोग एक प्लानिंग हम लोग सेट किए हुए हैं कि जब भी समय मिलेगा, कभी हम लालगंज क्षेत्र में, कभी हरैया क्षेत्र में, कभी माझा क्षेत्र में एक टीम सेटिंग करेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, खाली इतने लोग नहीं हैं। हम लोग वहां जाएंगे, अपनी सिस्टमेटिक ढंग से बात रखेंगे। हमें बात करने के तौर तरीके को भी सीखने की जरूरत है। हम यहीं आएंगे,
हम ट्रेनिंग लेंगे, हर चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है। बिना ट्रेनिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे समझाना है, कोई हमको रिएक्ट करेगा उसका जवाब कैसे देना, किस तरीके से व्यवस्थित प्लानिंग करके हमको सब काम करना। इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जब आप ट्रेनिंग में यहाँ खड़े होकर के यहाँ बैठ करके बोलना सीखेंगे, धीरे धीरे यही आवाज जाकर के आपके गाँव घर में निकलना शुरू हो जाएगा। हम करें कुछ न कर पाइए। एक प्रधान होता है, मान के चलिए 5 साल में 50 लाख रुपया कमा के अपना घर बना लेता है, जीवन भर आराम से। एक क्षेत्र पंचायत सदस्य चयनित हो गया तो वो काम भर का अपना पैसा कमा लेता है कि क्या नाम है, उसको भी मिल जाता है, या तो ठेकेदारी पट्टेदारी कर लेता है, अपना वोट बेच करके 10-20 लाख रुपए पा लेता, गाड़ी घोड़ा घर मकान उसका भी मिल जाता। तो अगर आप सुव्यवस्थित होकर काम करेंगे, जब जनता के लिए, आम आदमी के लिए आप काम करेंगे तो वही वोट दिला करके आपको जिता भी देगा। ऐसा नहीं है जिसके लिए आप 5 साल मेहनत करेंगे तो एक दिन वोट मांगने जाएंगे तो बिना मतलब का वोट देगा आपको, बिना कुछ लिए आपको। तो ये चीजें हैं। तो हम सबसे आग्रह करेंगे, अभी ठंडक बहुत है, अभी हम लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, बहुत 10 दिन कम से कम समय ले लेंगे। हम लोग एक आध दिन यहाँ कार्यशाला चलाएंगे। राम नरेश जी हैं, संदीप हैं, काम किए हुए हैं, प्रधान जी लोग हैं, बहुत समाज के बीच में घूमे हैं, और जो कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, मामा जी हैं, सब लोग रहेंगे। एक कार्यशाला आयोजित करने की जरूरत है कि हम समाज पे कैसे काम करेंगे, आगे किस तरीके से इसको संचालित करेंगे, किस तरीके से हमको लोगों से बात करना है, किस तरह से मोटिवेट करना है, किस तरह से सही दिशा में आना, सही धारा में आना, ये हम खुद सीखेंगे। उसके बाद हम उसी का इम्प्लीमेंट जाकर के गाँव में करेंगे। और यकीन मानिए पूरा गांव, पूरा समाज आपका इंतजार कर रहा है। इतना बड़ा ये मिशन है, इतना व्यवस्थित मिशन है, इतना अच्छा मिशन है, इसकी जरूरत हर घर को है, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बेटा ठीक से रहे, पढ़े लिखे, उसका बेटा नौकरी पाए, अफसर बने, बड़ा ठेकेदार बने, बड़ा काम करने वाला। तो ये इसकी बहुत जरूरत है। और हम लोग डेट डिसाइड करके यहाँ इकट्ठा होंगे। पूरा दिन यहाँ जब कार्यशाला चलेगी, हम 10 से लेकर 5 तक कार्यशाला चलाएंगे। एक हफ्ता पहले टाइम रखा जाएगा, मौसम सही हो जाए, और उसके बाद पूरे बस्ती जिले पे हम लोग फरवरी के फर्स्ट वीक में लास्ट तो रखा जाए। बाकी पहले जो एक्टिव लोग हैं समाज के वो लोग आए, फिर जो बड़ा कार्यक्रम कोई किया जाएगा तो नहीं, हर ग्राम सभा से 4 से 10 लोग आए। हाँ